22वां बाब तीसरी आयत। और फिर लानत ना होगी और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। नए यरूशलेम शहर की खूबियों में इजाफ़ा करने के लिए यहाँ 3 बातें बयान की गई हैं। पहली, वहाँ लानत ना होगी। दूसरी, खुदा और बर्रा का तख्त वहाँ होगा। तीसरी, खुदा के बंदे इसकी इबादत करेंगे। लानत के बारे में पहले ज़िक्र किया गया है कि आदम के गुनाह की वजह से तमाम बनी आदम और ज़मीन लानती हो गई। ये लानत आज तक कायम है और 1000 साला बादशाही में ख़त्म होगी, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। चूँकि 1000 साला बादशाही में गुनाह मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता, इसलिए लानत भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होती। अबदियत में गुनाह बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए लानत मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगी। यही वजह है कि 1000 साला बादशाही में मौत होगी, लेकिन अबदियत में मौत नहीं होगी। इसका सबूत ये है कि खुदा और बर्रा का तख्त नए यरूशलेम में होगा और मुक़द्दसीन इसकी हमेशा तक इबादत करेंगे। अंग्रेज़ी तर्जुमों में यूँ लिखा गया है, और इसके खादम इसकी खिदमत करेंगे। बाज़ उलमा कहते हैं कि अबदियत में मुक़द्दसीन खुदावंद मसीह के खादम नहीं होंगे, क्योंकि कलीसिया बीवी होगी। घर में जब बीवी अपने खावंद के लिए चाय बनाती है या खाना बनाती है, तो ये नौकरों की तरह खिदमत नहीं, बल्कि मोहब्बत में दोनों की खुशी को पूरा करने के लिए होता है। मुक़द्दसीन अपने खुदावंद से इतना प्यार और ताज़ीम करेंगे कि इसके लिए हर काम करने के लिए तैयार होंगे। हम ज़मीन पर इसे बग़ैर देखे खिदमत करते हैं, तो जब इसके जलाली चेहरे की रोशनी में रहेंगे तो हम और ज़्यादा इसकी खिदमत करना चाहेंगे, और खुदावंद भी हमें नौकर नहीं समझेंगे। खुदावंद ने यूहन्ना 15 बाब की 15 आयत में कहा, अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूँगा। ज़मीन की लानत में 3 हिस्से थे। अव्वल, ज़मीन से पैदावार हासिल करने के लिए आदम को बहुत मशक्क़त और मेहनत करनी पड़ेगी और पसीने की रोटी खाएगा। दोम, ज़मीन उसके लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। सोम, इंसान मरकर खाक में वापस लौट जाएगा। फिर जब इंसान की बदी बढ़ जाने की सूरत में खुदा ने नूह का तूफ़ान भेजा, तो इसे भी खुदा ने लानत से मंसूब किया और कहा, मैं फिर कभी ज़मीन पर लानत नहीं भेजूँगा। जब मूसा के वसीला से शरीयत मिली, तो पौलुस रसूल लिखता है, जितने शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं वो सब लानत के मातहत हैं। खुदावंद मसीह ने सलीब की लानत खुद बर्दाश्त करके हमें गुनाह और मौत की लानत से आज़ाद कर दिया। 1000 साला बादशाही में ज़मीन की लानत ख़त्म होगी, जब यसाया 35 बाब के मुताबिक बियाबान और वैराना शादमान होंगे और दश्त खुशी करेगा और नरगस की मानद शगुफ्ता होगा। जानवरों पर से एक दूसरे को फाड़ने की लानत ख़त्म होगी। लिखा है, पस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी। शेर बब्बर बैल की तरह भूसा खाएगा और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा। ज़मीन की लानत मुकम्मल तौर पर दूर करने के लिए इसे आग से पगला दिया जाएगा। ये ख़ात्मा या आखिरत है। खुदा और बर्रा के तख्त का बाइबल में सबसे आखिरी हवाला है, और खुदावंद मसीह जो अज़ल से खुदा के साथ उसके तख्त पर उसके साथ थे, हमेशा अबद तक इसके साथ तख्त नशीन रहेंगे। खुदावंद मसीह ने फरमाया था, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊँगा। बाज़ मुफस्सरीन नए यरूशलेम के तख्त के मुतल्लिक़ कहते हैं कि खुदावंद मसीह गालिब आने वालों को इस तख्त पर अपने साथ बिठाएगा, लेकिन इस तख्त पर मुक़द्दसीन हरगिज़ नहीं बैठ सकते। ये खुदा का अबदी तख्त है जो सिर्फ़ बाप बेटे के लिए है। जिस तख्त पर खुदावंद मसीह ने वादा किया था वो 1000 साला बादशाही में दाऊद का तख्त होगा, क्योंकि वो खुदावंद मसीह का अपना तख्त होगा। वो बाप और बेटे का इकट्ठा तख्त नहीं होगा, बल्कि सिर्फ मसीह का, और इस तख्त पर गालिब आने वालों को बैठने का हक़ मिलेगा। खुदा के तख्त के मुतल्लिक़ एक बात ये देखी गई है कि वो हमेशा आसमान यानी तीसरे आसमान में सारी कायनात के ऊपर है, लेकिन अबदियत में वो नए यरूशलेम शहर में होगा, जो फ़ज़ल के बग़ैर और किसी वजह से नहीं हो सकता।
فضل نے خدا کے تخت کو آدمیوں کے درمیان کر دیا تاکہ ابدیت میں اس کے لوگ اس کے ساتھ رہ سکیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔